महामारी कोरोना की वजह से हमारे देश भर में ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए गए हैं। मैं शिवकांत शुक्ला, माँ शारदा धनराज देवी इंटरमीडिएट कॉलेज धौनपुर से आपके इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं। आपके प्रबंधक अनूप द्विवेदी सर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बच्चों, आइए आज के हम क्लास में चलते हैं। कक्षा 10 के क्लास विज्ञान के विषय में देखते हैं। विज्ञान के हम ऑर्गेनिक पार्ट हाइड्रोकार्बन से संबंधित बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जैसा कि देखिए, हाइड्रोजन इसका देखिए जो भी यही मतलब रहता है कि अगर हेडिंग है तो हेडिंग के उसके शब्दों में ही उसका डिफिनीशन छिपा रहता है। हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से, कार्बन का मतलब कार्बन परमाणु से। तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बना है, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यह प्रायः 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है। किस भाग में? नंबर पहला, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नंबर दूसरा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन प्राय 2 भागों में विभाजित है, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है, देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को खुली श्रृंखला के नाम से जानते हैं, एरोमेटिक को बंद श्रृंखला के नाम से जानते हैं। जो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? नंबर पहला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। दूसरा, असंतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और संतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन होता है, अब इसी को हम ये हमारे इसके अंतर्गत एल्केन आता है, और असंतृप्त के अंतर्गत 2 आते हैं, एल्कीन और एल्काइल। असंतृप्त जो हमारा होता है, ये देखिए असंतृप्त मतलब 2, एल्कीन और एल्काइल। इससे जो संतृप्त होता है एल्केन। अब एल्केन को कैसे डिवाइड करते हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। हाँ, जैसा कि भी आपने देखा कि श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है आपके एल्केन, और असंतृप्त के अंतर्गत कौन सा आता है? एल्कीन और एल्काइन। अब पहले हम चर्चा करते हैं एल्केन की। एल्केन क्या होता है? देखिए, एल्केन की डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, ऐसे संतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंधों द्वारा बंधे होते हैं, और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्केन कहलाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं, इसमें जितने कार्बन परमाणु होंगे आपस में सिंगल बॉन्ड एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं, और जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्केन कहलाता है। एल्केन का अनुलग्न एन होता है। क्या होता है? एल्केन का अनुलग्न एन होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं ये अनुलग्न किस में लगाते हैं। हम कार्बन काउंटिंग नंबर फर्स्ट को क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर सेकंड को क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर थर्ड को, कार्बन नंबर फर्स्ट को बोलते हैं मेथ, कार्बन नंबर सेकंड को बोलते हैं एथ, कार्बन नंबर थर्ड को बोलते हैं प्रोप, कार्बन नंबर फोर्थ को बोलते हैं ब्यूट, कार्बन नंबर 5 को बोलते हैं पेंट, कार्बन नंबर 6 को बोलते हैं हेक्स, कार्बन नंबर 7 को बोलते हैं हेप्ट, कार्बन नंबर 9 को बोलते हैं नॉन, और कार्बन नंबर 10 को बेटा 10 को डेक कहा जाता है। देखिए, कार्बन नंबर 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स,
7 को हेप, 8 को ऑक्ट। देखिए यहाँ हम 8 नंबर को कार्बन नंबर 8 को ऑक्ट कहते हैं ना, कार्बन नंबर 8 को ऑक्ट और कार्बन नंबर 9 को नॉन तथा कार्बन नंबर 10 को डिक कहते हैं ना। अब हमारा जो ये एल्केन का जो मतलब सफिक्स है, ये सफिक्स है, इसी कार्बन के साथ काउंटिंग में लगता चला जाएगा। देखिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल थे कार्बन फर्स्ट, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। पहले इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष्ठ में 2, दूसरे में 4 आ जाएगा। पहले में 2, दूसरे में 4, मतलब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, कार्बन संयोजकता 4 होती है। अब हमारा कार्बन है ये देखो सिंगल बॉन्ड से बंधेगा आपस में ना। आपने हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब कार्बन वैलेंसी हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी होती है हाइड्रोकार्बन कहलाती है। कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के माध्यम से होती है तो हाइड्रोकार्बन कहलाती है। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6, पहले सेल में 2, दूसरे में 4 भर दिए। अब दूसरे में 4 भरने के बाद मतलब हमारा जो वैलेंसी होती है अष्टक नियम के अनुसार क्या कहता है, तत्वों के परमाणु के वायु कोश में यदि 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 रहेगा तो वैलेंसी 1, 2 रहेगा वैलेंसी 2, 3 रहेगा वैलेंसी 3, यदि 4 रहती है वैलेंसी 4। यदि ऑक्टेट रूल के आधार पर वैलेंसी 5, 6, 7 मतलब सेल में 5, 6, 7, 8 हो जाते हैं तो 8 - रूल की फॉलो के अनुसार लगाते हैं। हमारे वाई सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कार्बन की 4। अब ना 4 हो गया तो कार्बन किससे बंधेगा, एल्केन में। कार्बन जब आपस में अथवा हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑलरेडी 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन के वायु कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ना, 1 हो गए। तो जब हमारा कार्बन की बात करते हैं तो एल्केन में जब कार्बन की संयोजकता किसी के माध्यम से पूरी होती है तो यहाँ 1H, 2H, 3H और 4H। देखिए वैलेंसी 4, 1, 2, 3, 4 बना दिए ना। अब सारा हाइड्रोजन से पूरा कर दिए। जब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी होती है, तो हाइड्रोकार्बन कहलाती है। हमारी कार्बन कितना है, 6, पहले में 2, दूसरे में 4 भर दिए। अब देखो इसे बांध दिए ना। अब यहाँ हमारा ये बन गया पूरा। अब साइड में देखेंगे इसको तो क्या बन गया भैया, क्या बन गया, CH4। अब यहाँ देखते हैं हमने सूत्र लिखा क्या था, CnH2n + 2। क्या लिखा था, CnH2n + 2। अब देखते हैं n का मान यहाँ कितना है, 1। जहाँ हम यहाँ जो देखेंगे n जितने कार्बन रहेंगे n का मान उतना रहेगा। तो n का मान यहाँ 1 कार्बन है तो n का मान 1। C1H2 × 1 + 2, 2 × क्या 2 धन 2 4 CH4 ना। अब एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। मेथ में भैया n जोड़ेंगे। मेथ में अनुलग्न इसका क्या है, एल्केन का अनुलग्न n होता है। मेथ में n जोड़ेंगे, मेथ धन n क्या हो जाएगा, मीथेन ना। अगले एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में आते हैं। 2 कार्बन का कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बन गए। कितने सिंगल बॉन्ड से बन गए। अब यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टोटल 4 होती है। एक बता है कितने कमी है, 3 की, 1, 2, 3। यहाँ भी एक बता कितने कमी है, 3 की, 1, 2, 3। किससे वैलेंसी इसकी पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से। 1, 2, 3, 1, 2, 3। यहाँ देखिए समेट के लिखेंगे 1, 1, 2 C2 1, 2, 3, 4, 5, 6 H6 ना। हम बात करते हैं 2 कार्बन को। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ। और एल्केन में एथ का अनुलग्न क्या होता है, एथ में हम लोग क्या लगाएंगे, एन, मतलब क्या हो जाएगा, एथेन ना। अभी हम इसको दोनों को, मेथेन को एथेन को सूत्रों से संतुष्ट कराएंगे। सूत्र से संतुष्ट कराएंगे, देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए मिथेन को हमने सूत्र से संतुष्ट कराया ना, ऐसे एथ को कराते हैं। एथ को कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यही C2, यहाँ कितने कार्बन है, 2, मतलब n का मान 2। फार्मूला हमारा क्या है, CnH2n + 2। n का मान कितना, 2। C2 2 × 2 + 2, 2 दूना 4, 2 6 C2H6 मैच कर गया ना। यही हमारा हुआ एथेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, प्रोप की। ऐसे आप सारे के सारे बांटते चले जाएंगे। प्रोपेन बनेगा, अगला ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नाइट्रेन, डेकेन। ये सारा हमारा किस श्रृंखला के मतलब आते हैं, संतृप्त श्रृंखला के कार्बन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। अगले क्लास में हम पुनः आपको असंतृप्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन परमाणु के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।